Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें पहले क्वेश्चन नंबर 9 के में कहा गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। सेट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें शो करना है। नंबर 1, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए and A intersection A union B also equal to A. Let's go your question. A intersection A union A intersection B equal to A and A intersection A union B also equal to A. तो पहला पार्ट लेते हैं जिसमें आपको दिया गया है A union A intersection B। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो A union A आएगा, इंटरसेक्शन A union B आएगा आपका। ये अब आपका A का A के साथ यूनियन करोगे तो सेट A ही आएगा, दैट इज A इंटरसेक्शन A यूनियन B हो गया। और A यूनियन A, क्योंकि A यूनियन A इक्वल टू A होता है, और जो सेट A यूनियन B का सबसेट अथवा उसके इक्वल होता है, क्योंकि A इंटरसेक्शन A यूनियन B करोगे A तो A के सारे एलिमेंट उसमें होंगे, इसलिए हमारा ये सेट क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, A आ जाएगा। दैट बिकॉज A इज द सबसेट और इक्वल टू द A यूनियन B। A और B का यूनियन है तो A के तो सारे एलिमेंट उसमें होंगे ही, हो सकता है B के भी कुछ एलिमेंट हो बट A के सभी होंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं A सबसेट इक्वल टू A यूनियन B। इसलिए इसका अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली A ही आएगा। दैट्स वन, A पहला पार्ट प्रूव हो गया, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। एंड सेकंड पार्ट में दिया है A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसको भी उसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर देंगे। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, और A का A से इंटरसेक्शन करोगे तो A ही आएगा, और ये ऐसे लिख दिया गया है। अब आप देख रहे हैं A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B है और A के साथ यूनियन उसका कर रहे हैं, तो A हमारा क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। किसी का इंटरसेक्शन उसका सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, तो उसका ये मान लो इसका सबसेट है, अगर इसका यूनियन करोगे तो सेट A आएगा। इस तरीके से इसका हमारा क्या होगा, ये भी इक्वल टू A आएगा। दैट्स वन, प्रूव बोथ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेइंग दैट शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नॉट इंप्लाई B इक्वल टू C। यानी उसमें कहा है ये शो करिए अगर A इक्वल टू B, सॉरी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंटरसेक्शन C है, लेकिन B और C इक्वल नहीं है, B और इक्वल होने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया गया है उसमें। तो हम सॉल्यूशन में लेते हैं, लेट सेट A इक्वल टू 1,2 है, सेट B 1,3 है एंड सेट C 1,4 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं तो क्या निकल के आता है 1, और A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तब भी क्या निकल के आता है 1। इट मींस ये दोनों A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंटरसेक्शन C तो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे सेट B और C आपस में इक्वल नहीं है, 1,3 है 1,4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने पर भी हमारा A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल होता है। C प्रूव होता है कि इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंटरसेक्शन C देन नीड नॉट इम्प्लाई दैट B इक्वल टू C। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि B इक्वल टू C हो ही, बिना B इक्वल टू C हुए भी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सेइंग दैट लेट सेट A एंड B बी सेट्स if A intersection X equal to B intersection X equal to 5 and A union X equal to B union X for some set X show that A equal to B। उन्होंने कहा है कि अगर A intersection X और B intersection X equal to 5 है और A union X और B union X आपस में इक्वल है, तब आपको शो करना है कि A equal to B है। चलिए हम पहले लेते हैं A intersection X equal to B intersection X as you have given, taking A with its intersection। मान लो A के साथ इसका इंटरसेक्शन लगाते हैं बोथ साइड में, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। फिर इन दोनों इसको आप देखेंगे ये A यूनियन X है और A इसका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन A यूनियन X अभी हमने पीछे भी बताया था, ऐसे ही कहीं यहाँ से ये आया था A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू ये आता है, जैसे यहाँ पे A इंटरसेक्शन A यूनियन X है तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। और इधर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X हो जाएगा,
और ए इंटरसेक्शन एक्स उन्होंने दिया ऑलरेडी पहले से, क्या फाई है, इट इज योर फाई, यहाँ फाई रख देंगे। फाई जब किसी का यूनियन फाई के साथ यूनियन करते हो तो वही सेट आ जाता है, दैट इज ए यूनियन बी। आप देख रहे हैं सेट ए उसके इंटरसेक्शन के इक्वल है, इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए ऐसा तभी संभव होगा जब उसका ए उसका बी का सबसेट होगा, दैट इज ए सबसेट बी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन दोबारा से वही लेते हैं इंटरसेक्शन बी और बी ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इनको फिर से पहले हमने ए के साथ इंटरसेक्शन कराया था, अब इसको बी के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं और बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स और बी और यूनियन एक्स के साथ बी का जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा सेट बी। जैसे यहाँ पर अभी पहले ऊपर आया था, यहाँ पर कहा था ये वाले पहले नंबर में ये आया था, वैसे यहाँ पर ये आया था और यहाँ पर भी वही सेम लॉ है, किसी के यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आ जाता है। अब इसके बाद देखिए बी हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी बी इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू फाई, तो यहाँ से फाई आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन ए का यूज फाई से यूनियन करोगे तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है, सेट बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ दिस ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ देख रहे हैं ए सबसेट बी है और यहाँ बी सबसेट ए है, इट मींस ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है। इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इक्वल टू बी। After that, your question number 12, in which saying that find sets A, B, C. तीन सेट आपको फाइंड करने such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set, and A intersection B intersection C is phi, यानी empty set। आपको तीन सेट A, B, C ऐसे फाइंड करने हैं कि A intersection B, B intersection C and A intersection C non-empty set हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव एम्प्टी सेट को यानी फाइव को एज्यूम करते हैं। लेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू बी कॉमा सी एंड सी इक्वल टू ए कॉमा सी। नाउ वी विल फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दैट्स वी गेट बी, एंड ए बी इंटरसेक्शन सी देन वी गेट सी, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज आल्सो ए। यू हैव सीन देयर इज नो एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों सेट में कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, बी ये बी रख दिया है, इंटरसेक्शन सी के साथ सी का हमारा जो सेट है बी कॉमा सी है। आप देख रहे हैं तीनों में कोई भी बी, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मींस इट इज योर एम्प्टी सेट, सो इट इज योर एम्प्टी सेट। यही हमें शो करना था। हेंस ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी and A intersection C are non-empty set, but A intersection B intersection C is a empty set. Next question number 13 में ये कह रहे हैं, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. It means किसी स्कूल में 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि 150 स्टूडेंट हैं वो टी पसंद करते हैं और 225 स्टूडेंट हैं वो कॉफी पसंद करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट वो हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं वो 100 है। हमें पता करना है कि ऐसे स्टूडेंट जो ना कॉफी पसंद करते हैं और ना टी पसंद करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए आपको जो दोनों पसंद करने वाले दिए वो क्या दिया है, दो सेट का इंटरसेक्शन दिया गया है। नंबर ऑफ टी पसंद करने वाले भी दिए हैं, नंबर ऑफ कॉफी पसंद करने वाले भी दिए हैं और दोनों पसंद करने वाले भी दिए हैं। हमें चाहिए ऐसे ही कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम वो स्टूडेंट उसमें माइनस कर दें, एट लीस्ट वन थिंग्स इज लाइक बाय देम, उनमें से जो कम से कम एक चीज पसंद की जाती हो ऐसे भी स्टूडेंट उसमें माइनस कर दें। इट मींस वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट का यूनियन अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो वो पर्सन रह जाएंगे, वो स्टूडेंट रह जाएंगे जो उसमें बिल्कुल कोई भी चीज लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं सेट की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट लेट द सेट ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग टी इक्वल टू टी एंड कॉफी टेकिंग कॉफी इक्वल टू सी। तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 150, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 225। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी यानी दोनों पसंद करने वाले 100 है। नंबर ऑफ टी यूनियन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड।
So by applying the formula, number of T intersection C equal to number of T plus number of C minus number of T intersection C. Substitute their values. A number of T की वैल्यू 150, number of C की वैल्यू 225 और number of T intersection C की वैल्यू 100. सॉल्व करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है 275 ऐसे पर्सन जो कम से कम एक चीज पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते होंगे इसमें। अब हमें पता करना है जो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इन्होंने टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने 600 है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफी, ऐसे स्टूडेंट ना तो कॉफी लेते हैं और ना टी लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे टोटल 600 स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट माइनस कर दो कम से कम एक चीज लेते हैं, यानी यूनियन उसमें से माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी माइनस कर दिया, दैट इज 600 माइनस 275, देन वी गेट 325. इट मींस 325 स्टूडेंट्स whose those don't like neither tea nor coffee. और आज की वीडियो में इतना ही। आगे 14 एंड 15 और 16 के लिए हम अगले वीडियो में देंगे और उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं। और इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.